ओम शांति। आज की मुरली है 30/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा के मधुर वाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना ही बंद कर देते। ये है माया के विघन। बाबा कहते, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। कभी कभी टीचर बहनें बड़ी चली जाती तो छोटी भी बहनें होती, तो बाबा ने कहा अहंकार बस कहते, अरे ये छोटी छोटी क्या मुझे पढ़ाएंगी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बुजुर्ग हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। तो बाबा ने कहा ये मिथ्या अहंकार है। भगवान ने जिसको भी निमित्त बनाया हो, भगवान ने जिसको निमित्त बनाया है वो विशेष विशेष आत्मा है और वो पूर्वजों में भी पूर्वज है। आखिर उसको भगवान ने चुना, भगवान ने निमित्त बनाया। तो बाबा ने कहा इस चीज का भी देह अहंकार मत लाओ। आज ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप बैठ बच्चों को समझाते। अब बाप जब कहा ही है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता। बाबा ने कहा रूहानी बाप ही है जो संसार की हर आत्मा उसको याद करती, किसी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी, बाबा ने कहा समुदाय की भी आत्मा, सब एक उसी मालिक परमात्मा जगत नियंता। किसी ने उसे अल्लाह कहा तो किसी ने उसे भगवान कहा, तो किसी ने गॉड कहा, तो किसी ने उसे जीवोवा कहा, लेकिन हर धर्म की आत्माओं ने उसी निराकार परमपिता परमात्मा को ही याद किया। तो ये है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे। बच्चों के लिए ये टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। तो बाबा ने कहा हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। पुरानी दुनिया का भी बाबा ने कहा क्या होता है, विनाश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे पुरानी चीज फिर उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती जाती, फिर नई भी चीज होगी वो भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होकर पुरानी हो जाती है। ये दुनिया का भी ऐसे ही है। जो जो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं इनको क्यों बिठाया, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे तपस्या कर रहे और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत जन्म में तपस्या कर रहे। तो ऊपर अर्थात उनको पहाड़ पर दिखाया गया, ऊंचाई पर दिखाया गया। तो लोगों ने एक मंदिर भी बना, दिलवाड़ा मंदिर, तो दिखाया गया कि छत में सारे देवी देवता तपस्या कर रहे हैं। तो कोई ऊपर नहीं, तपस्या तो यहीं करेंगे, लेकिन ऊंची स्थिति वाले जब बन जाते तो लोगों ने उनको ऊंचाई पे दिखा दिया। फिर बाप कहते बहुत ऐसे हैं जो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आ जाता है, फिर उस पर तुमको चलना है, समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं
इनको क्यों बिठाया है? तो उनको बाबा ने कहा झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए, फिर उनको समझाना चाहिए कि ये भगवान ने सृष्टि कल्प वृक्ष के समान है। परमात्मा बीज ऊपर है, हम सब आत्माएं नीचे हैं। तो परमात्मा का रचा हुआ ये झाड़ है। हाँ, परमात्मा स्वयं बीज है, परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं इनको क्यों बिठाया? उनको झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए। फिर देखो नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में एकदम बहुत जन्मों के अंत जन्म में खड़े हैं। फिर बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बहुत अक्लमंद चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो संसार के दुखी अशांत आत्माएं हैं उन सबको मैं सुख शांति का वर्षा देकर फिर मैं उनको अपने साथ लेकर वापस जाता हूँ। ये एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। उल्टा सुल्टा ज्ञान दिया तो उन्होंने पब्लिक में जो शो किया तो अच्छी बात तो नहीं बताई, लेकिन पब्लिक में जो भी उनके मन की नहीं थी, उल्टी सुल्टी बातें सुनी तो उल्टा सुल्टा प्रचार प्रसार किया, तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता, हाँ शायद यही सही कह रहा। कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते हैं, उल्टा अर्थ का अनर्थ लगाकर फिर हम बाहर शो करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर करते भी है तो भी पाप चढ़ेगा कि जो मैं ज्ञान यथार्थ रीत परमात्मा इस समय संसार में आकर मनुष्य आत्माओं को दे रहा, और उस ज्ञान को हम लोगों की बुद्धि ठीक ना करने के बजाय, मन को खुशी देने के ना बजाय उनके दुख अशांति चिंता पैदा कर रहे हैं, तो इसका भी पाप चढ़ेगा। पूरा समझाना आता नहीं है, बल कंप्लीट पास नहीं है तो अंत में भी नहीं होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बना ना सके, लेकिन समझाने में नंबर वार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि बाबा ने कहा ठहर भी ना सके। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वही विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वही विंसंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कई मनुष्य तो ऐसे हैं कोई कर ही क्या सकता, उनके अंदर इतना अभिमान है, इतना घमंड है कि वो किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं। फिर बाप कहते कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते, लिखते भी हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेंगड़ी पहन रहा है, माना घुटनों चल रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। कभी कभी कहते ये महाभारत लड़ाई का समय है तो भगवान जरूर कोई ना कोई रूप में होगा। कभी ये कहते तो कभी कहते कलयुग अभी बच्चा चल रहा, इतने अत्याचार, इतने पापाचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा, मनुष्य को मारने में देरी नहीं करता, मनुष्य को मनुष्य के प्रति दया नहीं, रहम नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं, और फिर भी अभी कलयुग घुटनों चल रहा है। ये महाभारत की लड़ाई का समय है। जरूर मैं किसमें तो प्रवेश किया होगा ना, तभी तो वो ज्ञान देगा ना, तभी तो लोगों को समझ देगा ना। भाग्यशाली रथ गाया जाता है ना, रथ तो आत्मा का अपना होगा जिसमें आकर प्रवेश करे। कोई वैसे वाले रथ में थोड़े लकड़ी वाले रथ में प्रवेश करेगा। भाग्यशाली रथ जो मुख द्वारा बोल सके, क्योंकि परमात्मा तो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको तो अपना शरीर भी नहीं, तो उसको तो दूसरे के पर काया में आना है।
तो ऐसे का शरीर लेगा जो अनुभवी भी होगा, जिसको हर चीज का ज्ञान भी हो, जिसको भगवान ने, बाबा ने कहा जिसको भगवान पर पूरा निश्चय भी हो। तो बाप बैठ समझाते हैं, रथ तो आत्मा का अपना होगा, इसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता भाग्यशाली रथ, बाकी वह जन्म नहीं लेते, उनके बाजू में बैठकर ज्ञान देते। ये कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कहते हैं ना, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिमूर्ति तो तीन देवताओं को भी कहते, लेकिन इन देवताओं को भी रचने वाला, इन सबका भी पिता वो है परम पिता। तो फिर बाप कहते जरूर ये भी कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्होंने पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो बाबा ने कहा उन्होंने भी भारत को आज़ाद कराने में अपना अनोखा योगदान दिया, तो उनकी हिस्ट्री जानते हैं। तो जरूर कुछ करके गए, तभी तो हिस्ट्री बनी। जब इंसान चला जाता उसके बाद उसका इतिहास बनता है। उसकी जो बातें होती हैं, उसके जो द्वारा कर्म होते हैं, उनको जब हम कहते हैं, सुनते हैं, गायन करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते। कितनी बड़ी बड़ाई बैठ लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। ये चित्र आज तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए, ये तो जानते हैं ना, इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा है तो यहाँ रह ना सकें, जरूर घर में ही जाएंगे ना। ऐसी ऐसी बातें कोई को बुद्धि में है, बाबा ने कहा सबकी बुद्धि में ये बातें ठहरती भी नहीं है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? बाबा ने कहा इतने ज़्यादा ज्ञान है तो धारणा है तो क्लास चलाओ। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके, और बोलने के लिए तो बातें बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान दे लेंगे। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्रों को बहुत फिर मुरली धारण कर फिर उस पर थोड़ा समझाते हैं, ये तो कोई भी कर ना सके। बहुत सहज है, फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी ही मांगनी करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है, खुद में ज्ञान भी बहुत है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा क्या कहते, कोई ब्राह्मणी हो तो अच्छा है। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठकर सुना सके, कहेंगे फुर्सत नहीं। ब्राह्मणी नहीं तो रूठ जाएंगे, और कहो मुरली सुनो तो कहेंगे फुर्सत नहीं। ये तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाबा ने कहा इस पढ़ाई से तो अपना भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा, कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। सच्ची कमाई करानी है, मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बनाना है। स्वर्ग में सब जाएंगे, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु वहाँ बड़ी होगी। राजा यथा राजा तथा प्रजा, सतयुग में कोई भी भेद भाव नहीं होगा। वहाँ एक ही अमर लोक है, इसीलिए उसको क्या कहते, सत्ययुग। वहाँ पर जरा भी अंश मात्र भी झूठ नहीं है। बाकी पद कम जास्ती हो सकता, कोई दास के भी दास, कोई रॉयल प्रजा, कोई प्रजा, कोई परिवार में जाएंगे, कोई राजा बनेंगे, ये तो हो सकता, लेकिन वहाँ पर कोई उम्र में बाबा ने कहा बराबर समा आयु होगी। बाकी कम जास्ती पद होते हैं तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते, ब्राह्मणी अच्छी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए ब्राह्मणी हो ब्राह्मणी हो। बाबा ने कहा कोई कोई को अहंकार आ जाता,
ये छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में बहुत विघ्न आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा रोज समझाते रहते। शिव बाबा को टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो ज्ञान का सागर है, उछाले मारते रहेंगे। कभी कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए भी समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बात ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना। परंतु बच्चों को बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ इसलिए लगाना है, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करना है। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम में नहीं, यहाँ आकर सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बच्चों की बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीत ये बातें बुद्धि में रहें तो याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ भी तुम यात्रा पर हो, अच्छी रीत रह भी सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है ना। यहाँ तुम याद की यात्रा पर अच्छी रीत रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने वाले भी ख्याल नहीं रहता, कोई कोई तो समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, फिर बाप कहते शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है, खेती बाड़ी भी याद आ जाती है। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा की याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती। फिर बाप कहते सारा समय शिव बाबा की याद में रह नहीं सकते, थोड़ी तकलीफ तो होती है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद में रह नहीं सकते और ही ख्यालात आ जाते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीत बैठेगा, सब थोड़े ही आठ की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के बस कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन पड़ते हैं, लालच का भी भूत होता है। माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते, खाऊं खाऊं पेट बलाऊं। कोई कोई तो खाने का ही इतना लालच होता है कि बात मत पूछो। कोई कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाएंगे भी तो कायदे अनुसार होना चाहिए।
ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बहुतों को भी बाबा ने कहा, कहता हूँ कि तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं के आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माता की, माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। सुदर्शन चक्रधारी तुम हो, ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई भी आए तो समझ जा ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई ज्ञान सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र कैसे। विष्णु को ये फिर इन सब बातों को कहते रहते हैं ना, मानेंगे भी नहीं। इसलिए नए नए को भी सभा में अलाउ नहीं करते हैं। समझ नहीं सकेंगे कि वाकई में ये ज्ञान परमात्मा बैठ समझाते। वो तो कहेंगे कोई ऐसे ही आया, कोई आकर के अपनी बात कहकर चला गया। वो ज्ञान को, अमृत वचन, ये वाणी नहीं समझेंगे कि सुदर्शन चक्रधारी अर्थात हम सो आत्मा, हम ही आत्मा पूज सो पुजारी बने। वो इन बातों के अर्थ को नहीं जानेंगे जब तक ज्ञान को यथार्थ रीत ना समझे, जब तक इस ज्ञान के बेसिक नॉलेज को नहीं समझेंगे, वो कोर्स नहीं करेंगे, तब तक उनकी बातों बुद्धि में ये बातें ठहर ना सकें। क्योंकि ये ज्ञान पारामिसल है, सुनेंगे अच्छा कहेंगे फिर एकदम फिसल जाएगा। सुदर्शन चक्रधारी, नया कोई सुने तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, फिर ये इनको कैसे कहते हैं कि सुदर्शन चक्र फिराओ। फिर बाप कहते मानेंगे भी नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते हैं, समझ भी नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ भी पड़ते हैं। अरे सुदर्शन चक्र तो वो जो गला काटने वाला। भगवान ने कहा वो सुदर्शन चक्र नहीं, मैं आत्मा अपने 84 जन्मों को अगर जानती हूँ, 84 जन्मों के चक्र को जानती हूँ, यही सच्चा सच्चा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन। फिर बाप कहते हैं कि वो बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अन्य सत्संगों में तो ऐसे ही चले जाते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते, वह सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल करनी पड़ती है। यह ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल करनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई भी बात नहीं। तुम ना काम कटारी को और ना ही स्थूल हिंसा करते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक जी के लिए क्या कहते हैं कि गंदे कपड़ों को भी किसने धोआ, उस परमात्मा ने। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर सोजरे में ले जाते हैं। फिर वहाँ कोई कोई तो बाबा बाबा कहकर मुंह मोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको क्या कहा जाता है, महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम तेरे दर पर आए हैं, तेरा दर हम छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपका दर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए हैं बेअत के बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, अच्छे लक्षण धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यहाँ हमको बहुत तंग करते। आजकल लोग बहुत बहुत खराब है। अपनी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से भरोसा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से खलास हो जाता है ना।
निश्चय बुद्धि विजयन्ति संशय बुद्धि विनश्यत। फिर पद कम हो जाता है। ज्ञान एक ही बार आकर देते हैं। ज्ञान का सागर बाप है ना, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे। ये भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के बस हो कोई विकर्म तो नहीं करते। खाने पीने का भी लालच, लोग भी बाबा ने कहा खाने पीने का इतना लालच है, ये खाऊं ये खाऊं, ऐसे लगता है जैसे इनके पेट में बलाऊं। फिर बाप कहते वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा ने वरदान में कहा, निमित्त भाव के अनेक प्रकार का मैपन मेरापन सहजी समाप्त हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ सेवा तरफ नज़र सबकी जाती है ना। सामने स्टेज होती है, उस पर भी सबकी नज़रें होती। आपकी कैसी सेवा है उस पर भी नज़रें सबकी होती है। तो यही स्मृति ही सेफ्टी का साधन बन जाती है। आज का स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज जब व्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है, चाहे घर हो, परिवार हो, नाते हों, रिश्ते हों, घर हो, बाहर हो, हर आदमी को प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा ने कहा आज उसका अभाव है, कमी है, सूखा पड़ गया। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के स्नेह के संबंध में स्नेह की महिमा करो। पहले तो भगवान के, पहले बाप के संबंध और स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। पहले उन्हें स्नेह चाहिए, शांति नहीं चाहिए। पहले उन्हें प्यार चाहिए, शांति नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। पहले प्रेम स्वरूप, फिर बाबा ने कहा क्या हो, शांति स्वरूप का बैलेंस हो। तभी हम आत्माएं कुछ संसार में दिव्य और श्रेष्ठ कर्म
कर सकते हैं। पहले कोई किसी को रूप देना होता है तो पहले प्यार से उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, फिर उसके अंदर की बुराइयों के बारे में बताया जाता है, तब वो आत्मा सहज ही उन बुराइयों को छोड़ सकती है। ऐसे दिव्य मूर्त परमात्म प्यार के अधिकारी बन और सबको परमात्म प्यार के अधिकारी बनाना है। प्रेम स्नेह देते हुए सबका संबंध एक परमात्मा से जुड़वाना है। ऐसी निमित्त आत्मा बनना है। और बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना है, बस एक बाप को याद करते हुए सबका एक का एक के साथ संबंध जुड़वाते हुए अपना बुद्धि योग भी उस परमात्मा से जोड़ना है। ऐसी दिव्य महान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम